हेलो फ्रेंड्स, मेरा लास्ट वीडियो जो कि था वेयर पीपल इन देयर 30s एंड 40s आर इन्वेस्टिंग, उसके मुझे काफी अच्छे रिव्यूज मिले। कुछ क्वेश्चंस और कुछ डाउट भी मिले, जिनमें से एक ये था कि अनुपम, तुमने ये तो दिखाया कि टैक्स सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करके अमाउंट कितना बनता है और इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अमाउंट कितना बनता है, मगर ये नहीं बताया कि जब उस पर टैक्स कटेगा तो हमें कितना मिलेगा। बहुत सारे लोगों का ये डाउट है और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड जो ग्रो हुआ वो टैक्सेबल है, और जो कि सही है, वो टैक्सेबल है। बट लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि वो टैक्सेबल है एज पर टैक्स ब्रैकेट, कि अगर हम 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो हमें उस म्यूचुअल फंड की इनकम पे 30% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि गलत है। देखिए, तीन टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं: डेब्ट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अंडर में आता है, डिपेंडिंग ऑन किस टेन्योर पे आपने सेल किया है। डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपको अपने इनकम ब्रैकेट या टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ता है। मींस अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको डेब्ट म्यूचुअल फंड में 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। बट इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको कैपिटल गेन्स और टेन्योर के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर हम ये सारी स्कीम्स देखें अभी जो कि प्रेजेंट हैं आपकी स्क्रीन पे, पीएफ, पोस्ट ऑफिस एफडीज, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि, अगर इनमें कोई भी इंसान 1.5 लाख रुपीस 15 ईयर्स तक डालता है, दैट मीन्स 1.5 लाख रुपीस एवरी ईयर डालता है, तो वो ब्रॉडली जो प्रिंसिपल पे कर रहा है इन सारी स्कीम्स में वो है 22.5 लाख रुपीस। बट जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो डिपेंडिंग ऑन द स्कीम, जो उसके परसेंटेज रिटर्न है उसके हिसाब से मिलेंगे। लाइक पीपीएफ में अगर अभी 7.1 मिल रहा है तो इसको अप्रोक्स 18% प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा, और जो उसको टोटल अमाउंट आफ्टर 15 ईयर्स मिलेगा वो लगभग 41 लाख के आसपास होगा। सिमिलरली आप बाकी स्कीम्स में भी देख सकते हो। सुकन्या समृद्धि थोड़ा एक्सेप्शन है, बिकॉज 15 ईयर्स में तो आप पैसे नहीं निकाल सकते, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, आप निकाल भी सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्लॉजेस। बट फॉर द कंपैरिजन मैंने इसको यहाँ पे रखा है, बिकॉज मोस्टली लोग जिनकी गर्ल चाइल्ड है वो लोग इन्वेस्ट करते हैं इसमें, और करना भी चाहिए, कुछ गलत नहीं है। बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको कितना मिलेगा फायदे में। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर आप हर साल 1.5 लाख रुपीस 15 ईयर्स तक डालते हो तो अमाउंट बनता है 82 लाख रुपीस। लेकिन क्या आपको 82 लाख मिलेगा? बाकी स्कीम्स में तो मिलेगा, जो कि सुकन्या समृद्धि, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या पोस्ट ऑफिस एफडीज, पीपीएफ, बिकॉज ये टैक्स फ्री है। मगर क्या इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में मिलेगा? नहीं, 82 लाख तो नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा वो कैलकुलेशन देखते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड का हमारा अमाउंट निकल के आया था, दैट इज 82 लाख रुपीस। इसमें एक पार्ट हमारा प्रिंसिपल है 22.5 लाख रुपीस, और कुछ पार्ट हमारे प्रॉफिट का है, दैट इज 59.5 लाख रुपीस। कुछ नहीं, बड़ा पार्ट प्रॉफिट का है। क्या ये 59.5 लाख रुपीस टैक्सेबल है? हाँ जी। जो जो आपका टैक्स लगेगा वो 59.5 पे लगेगा। एज पर करंट रूल्स आपकी जो इस अमाउंट पे कैपिटल गेन्स लगेंगे। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में डिफरेंस ये है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप अमाउंट 1 ईयर के अंदर अगर किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड को बाय करके सेल करते हो विद इन ए ईयर, तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता है ऑन प्रॉफिट। सिमिलरली अगर 1 ईयर के बाद सेल करते हो, अगर किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को आप 1 ईयर के बाद सेल करते हो, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आता है। 1 लाख तक का आपका टैक्स एग्जम्प्टेड होता है प्रॉफिट पे। उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट बनता है उस पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो आपका 59.5 लाख रुपीस का ओवर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, आप सेकेंड पार्ट में आते हो जहां आपने 1 ईयर तो कंप्लीट कर ही लिया है इन्वेस्टमेंट का, तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है, जिस अमाउंट पे टैक्स लगेगा, दैट वुड बी 58.5 लाख रुपीस। 59.5 लाख रुपीस माइनस 1 लाख रुपीस जो गवर्नमेंट आपको रिबेट दे रही है, 58.5 लाख रुपीस। इस पे टैक्स कितना बनेगा? 10%, जो कि बनता है 5.85 लाख रुपीस।
अब आपका 5.85 लाख रुपीस टैक्स बन गया, ये चला गया लेट्स से, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना बचा? 52.65 लाख रुपीस। आपका प्रिंसिपल कितना था? 22.5 लाख रुपीस। टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ 15 years, दैट वुड बी अराउंड 75 लाख रुपीस। एग्जैक्ट अमाउंट देखिए कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ तो वेरिएशंस आएंगे रिटर्न में, बट अराउंड 75 लाख रुपीस। तो टैक्स कटने के बाद भी आपको 75 लाख रुपीस मिल रहे हैं लगभग। अब आप इसको दोबारा से देखिए इस चार्ट को, तो बाकी स्कीम्स में आपके जो रिटर्न है 40 से 45 लाख रुपीस के बीच में है। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट सेम है, आपका टेन्योर सेम है, और जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स है वो आपके अराउंड 75 लाख रुपीस का डिफरेंस है। इवन आफ्टर टैक्स कटने के बाद भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इवन आफ्टर टैक्स देने के बाद भी आप इसमें बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट करते हो, बिल्ड करते हो, और बाकी स्कीम्स में टैक्स नहीं दे, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, बट अमाउंट उतना बड़ा नहीं बनता है। वैसे से उतना बड़ा नहीं बनता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा ये दिखाने की कि इस 40 लाख रुपीस की या इस 70 लाख रुपीस की वैल्यू आफ्टर 15 years होगी कितनी। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे पास 75 लाख रुपीस हो गए, या 1 करोड़ हो गया, या 50 लाख हो गए, या 40 लाख हो गए, मगर 15 years के बाद इसकी वैल्यू बनेगी कितनी, ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बट फूड फॉर थॉट, भाई क्या हम लोग सच में सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली पीपल इन देयर 30s एंड 40s, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा टाइम निकल चुका है इन्वेस्टमेंट में। अब आखिरी के 10-15 साल बचे हैं नौकरी के, तो क्या जरूरत है इन्वेस्टिंग पैटर्न चेंज करने की? आप खुद ही इसको देख के डिसाइड कीजिए। आपका पैसा है, आपकी चॉइस है, मगर एक छोटा सा चेंज, थोड़ी सी समझ बहुत कुछ बदल सकती है आपके रिटर्न्स में। थैंक यू।